कि आप भी कभी कभी बिना किसी वजह के उदास हो जाते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लोग आपको हंसते हुए देखते हैं, आप अपना काम भी करते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे मन कहीं शांति खोज रहा हो और उसे मिल नहीं रही हो। ओम साई राम। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो एक पल के लिए रुक जाइए और ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, क्योंकि शायद यह कोई संयोग नहीं है कि आप अभी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, बल्कि हो सकता है कि यह खुद साईं बाबा का एक इशारा हो, एक संकेत हो जो आपको आपके दुख से बाहर निकालने के लिए भेजा गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान अपने जीवन में हर चीज़ होने के बावजूद खुश नहीं होता। घर है, परिवार है, खाना है, कपड़े हैं, फिर भी मन में खालीपन रहता है। और यही वो समय होता है जब इंसान को ये समझ नहीं आता कि आखिर उसे कमी किस चीज़ की है। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि इंसान का दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी सोच से पैदा होता है। और जब सोच बदल जाती है तो वही जीवन जो पहले भारी लगता था, वही जीवन हल्का और सुंदर लगने लगता है। आज मैं आपको खुश रहने की वो 4 बातें बताने जा रहा हूँ, जिनमें इतनी शक्ति है कि अगर आपने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, आपकी चिंता कम होने लगेगी और आपको वो सुकून मिलने लगेगा जिसकी तलाश में इंसान पूरी जिंदगी भटकता रहता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इन 4 बातों में से जो तीसरी बात है वो इतनी गहरी और शक्तिशाली है कि अगर आप उसे सच में समझ गए तो आपके जीवन का आधा दुख उसी पल खत्म हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि क्या पता बाबा का कौन सा शब्द आपके जीवन की दिशा बदल दे। अगर इस समय आपके दिल में कहीं भी साईं बाबा के लिए श्रद्धा है तो वीडियो को सुनते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार पूरे विश्वास के साथ ओम साई राम ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब भक्त सच्चे दिल से बाबा का नाम लेता है तो वह नाम सिर्फ शब्द नहीं रहता, बल्कि एक ऊर्जा बन जाता है जो मन को शांति देती है और जीवन में सकारात्मकता लाती है। अब ज़रा सोचिए, आपने कितनी बार अपनी खुशी सिर्फ इसलिए खो दी क्योंकि आपने खुद की तुलना किसी और से कर ली। आपने देखा कि कोई आपसे ज़्यादा सफल है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, कोई आपसे ज़्यादा खुश दिखाई देता है, और उसी पल आपके मन की शांति चली जाती है। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता। साईं बाबा कहते हैं कि हर इंसान की यात्रा अलग है, हर इंसान का रास्ता अलग है और हर इंसान की परीक्षा भी अलग है। जो चीज़ आपको अभी नहीं मिली, हो सकता है कि वह आपके लिए सही समय पर आने वाली हो, और जो चीज़ किसी और के पास आज है वो शायद उसकी पिछली मेहनत का फल हो। इसलिए जब भी आपके मन में तुलना का विचार आए, उसी पल खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो आपसे कम साधनों में भी मुस्कुरा रहे हैं। सच्चाई यह है कि जो चीज़ें आज आपके पास हैं, वही चीज़ें बहुत से लोगों के लिए एक सपना है। आपका घर, आपका परिवार, आपकी सेहत, आपकी रोज़ की रोटी, ये सब किसी के लिए बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन इंसान का मन ऐसा है कि वह जो है उसकी कदर नहीं करता, और जो नहीं है उसी के पीछे भागता रहता है, और इसी दौड़ में उसकी खुशी कहीं पीछे छूट जाती है। साईं बाबा कहते हैं कि जिस दिन इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और शुक्रगुजार होना सीख जाता है, उसी दिन से उसके जीवन में खुशियाँ धीरे धीरे आने लगती हैं। क्योंकि जब आप हर दिन ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है और आपको एहसास होने लगता है कि जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले 3 चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये आदत धीरे धीरे आपके मन की दिशा बदल देगी और आपको महसूस होगा कि जीवन उतना भी बुरा नहीं है जितना कभी कभी लगता है। अगर आपको लगता है कि यह बात सच है और तुलना छोड़ने से ही इंसान का आधा दुख खत्म हो सकता है, तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं आज से तुलना छोड़ रहा हूँ, और साईं बाबा से प्रार्थना कीजिए कि वे आपको संतोष का आशीर्वाद दें। अब एक और ऐसी बात सुनिए जो इंसान के दिल को अंदर से भारी बना देती है, और वह है गुस्सा और नफरत। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया होता है, किसी ने हमें धोखा दिया होता है, किसी ने हमारे भरोसे को तोड़ा होता है, और उस घटना को हम अपने दिल में सालों तक पकड़ कर रखते हैं। हमें लगता है कि अगर हम उस इंसान को माफ़ कर देंगे तो शायद हम कमज़ोर हो जाएंगे।
लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। दिल में गुस्सा रखना वैसा ही है जैसे जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ लेना। आप सोचते हैं कि इससे सामने वाले को नुकसान होगा, लेकिन असल में जलना आपके हाथ को पड़ता है। यही कारण है कि जो लोग अंदर से बहुत गुस्सा रखते हैं वे कभी सच्ची शांति महसूस नहीं कर पाते। साईं बाबा कहते हैं कि जिसने आपको दुख दिया है उसे उसके कर्मों पर छोड़ दीजिए। आपको न्याय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जो सब देखती है और सही समय पर हर कर्म का फल देती है। आपका काम सिर्फ इतना है कि अपने दिल को साफ रखिए। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए करते हैं। आप अपने दिल से वो बोझ उतार देते हैं जो आपको सालों से भारी बना रहा था। और जिस दिल में नफरत नहीं होती उस दिल में शांति अपने आप बसने लगती है। अगर आपके दिल में भी किसी के लिए गुस्सा या शिकायत है तो अभी इस वीडियो को सुनते हुए मन ही मन साईं बाबा से कहिए कि बाबा, मुझे माफ करना सिखा दो, मुझे मेरे मन का बोझ हल्का करने की ताकत दे दो। और अगर आप सच में अपने दिल को हल्का करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाबा मेरे मन को शांत कर दो। अब वो बात सुनिए जिसका आप इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुख अक्सर किसी इंसान की वजह से नहीं बल्कि उसकी अपनी चिंताओं की वजह से होता है। इंसान हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता है। कल क्या होगा, अगर चीजें गलत हो गई तो क्या होगा, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। यही सवाल इंसान को अंदर से थका देते हैं। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि भविष्य की चिंता करना वैसा ही है जैसे आप उस रास्ते पर चलने से पहले ही थक जाए जिस पर आपने कदम भी नहीं रखा है। इंसान भविष्य को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य हमेशा ईश्वर के हाथ में होता है। जब आप हर छोटी बड़ी चिंता को अपने सिर पर उठा लेते हैं तो जीवन एक बोझ बन जाता है। लेकिन जिस दिन आपने अपनी चिंताओं को बाबा के चरणों में रख दिया, उसी दिन से आपका मन हल्का होने लगता है। साईं बाबा का एक वचन है जो हर इंसान को याद रखना चाहिए, तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना। जब भक्त सच्चे दिल से अपने कर्म करता है और परिणाम को बाबा पर छोड़ देता है तो उसे डर नहीं रहता। वो जानता है कि जो भी होगा बाबा की इच्छा से होगा और अंत में वही होगा जो उसके लिए सही है। अगर आप भी आज से अपनी चिंताओं को बाबा को सौंपना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, मेरी चिंता बाबा को समर्पित। और अंत में वो बात जो हर भक्त के जीवन का आधार है, श्रद्धा और सबूरी। जीवन में ऐसे समय जरूर आएंगे जब सब कुछ अंधेरा लगेगा, जब लगेगा कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब लगेगा कि भगवान भी हमारी नहीं सुन रहे। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि वही समय असली परीक्षा का होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब विश्वास रखना आसान होता है, लेकिन जब परिस्थितियां कठिन होती हैं और तब भी इंसान का विश्वास नहीं टूटता, तब वही विश्वास चमत्कार बन जाता है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक पूरे कमरे को रोशन कर सकता है। उसी तरह बाबा की कृपा का एक छोटा सा स्पर्श भी इंसान के जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आपने आज तक साईं बाबा पर भरोसा रखा है तो इस वीडियो को सुनते हुए कमेंट में एक बार पूरे विश्वास से लिखिए, ओम साईं राम, मुझे श्रद्धा और सबूरी दो। और अगर आज बाबा की इन 4 बातों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इस वीडियो को सुनकर थोड़ी सी भी शांति महसूस हुई है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ ओम साईं राम जरूर लिखिए। क्योंकि जब भक्त सच्चे दिल से बाबा का नाम लेता है तो बाबा भी उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। जब इंसान अपने मन को थोड़ा शांत करके इन बातों को समझना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी होती हैं। इंसान अक्सर ये सोचता है कि अगर उसके पास ज़्यादा पैसा हो जाए, ज़्यादा सम्मान मिल जाए या जीवन में हर चीज़ उसकी इच्छा के अनुसार होने लगे तब वो खुश रहेगा। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि असली खुशी किसी चीज़ के मिलने से नहीं आती बल्कि मन के संतोष से आती है। जिस दिन इंसान का मन संतोष सीख जाता है, उसी दिन से उसकी ज़िंदगी का आधा संघर्ष खत्म हो जाता है। बहुत से लोग जीवन में इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हर चीज़ को अपने हिसाब से होने की उम्मीद रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं करता, अगर कोई परिस्थिति उनकी योजना के अनुसार नहीं चलती, तो उनका मन तुरंत टूट जाता है।
लेकिन साईं बाबा का एक बहुत गहरा संदेश है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। बाबा कहते हैं कि जीवन में हर चीज़ वैसी नहीं होगी जैसी आप चाहते हैं, लेकिन जो कुछ भी होगा उसमें भी ईश्वर की कोई ना कोई योजना ज़रूर छिपी होगी। कभी कभी जो चीज़ हमें उस समय दुख देती है वही चीज़ आगे चलकर हमारे लिए एक बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। इसलिए जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को सिर्फ दुख या समस्या के रूप में मत देखिए। कभी कभी वही परिस्थिति हमें कुछ ऐसा सिखाने आती है जो हम किसी और तरीके से कभी नहीं सीख सकते थे। अगर आप इस समय जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है, तो घबराइए मत। हो सकता है कि यह समय आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख देने वाला समय हो। साईं बाबा कहते हैं कि हर कठिन समय इंसान को मजबूत बनाने के लिए आता है। यही वजह है कि जो लोग कठिन समय में भी धैर्य रखते हैं वही लोग आगे चलकर जीवन में सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द के बीच भी उम्मीद को जिंदा रखना सीखा होता है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि कठिन समय ने आपको अंदर से मजबूत बनाया है, तो कमेंट बॉक्स में साईं बाबा पर विश्वास है ज़रूर लिखिए। जब भक्त सच्चे दिल से बाबा का नाम लेता है तो बाबा उसकी पुकार ज़रूर सुनते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, क्योंकि खुश रहने का एक और बड़ा रहस्य इंसान के विचारों में छिपा होता है। इंसान का मन बहुत शक्तिशाली होता है। अगर मन बार बार नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है तो धीरे धीरे जीवन भी वैसा ही महसूस होने लगता है। लेकिन अगर मन सकारात्मक सोचने लगता है तो वही जीवन अचानक हल्का और सुंदर लगने लगता है। बहुत से लोग सुबह उठते ही अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आज क्या गलत हो सकता है, आज कौन सी समस्या सामने आ सकती है। और जब दिन की शुरुआत ही ऐसी सोच से होती है तो पूरा दिन उसी ऊर्जा में गुजरने लगता है। लेकिन अगर आप अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करते हैं, अगर आप सुबह उठकर साईं बाबा को धन्यवाद कहते हैं कि आपको एक और नया दिन मिला है, तो आपका मन तुरंत हल्का हो जाता है। धीरे धीरे यह आदत आपकी पूरी सोच को बदल देती है। साईं बाबा कहते हैं कि इंसान का हर दिन एक नया अवसर होता है। चाहे कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, हर सुबह आपको एक नई शुरुआत का मौका देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी नई सकारात्मक ऊर्जा आए, तो आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। सुबह उठते ही 3 बार साईं बाबा का नाम लीजिए और मन ही मन कहिए, ओम साईं राम, आज का दिन आपकी कृपा से अच्छा होगा। अगर आप यह आदत शुरू करने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए ओम साईं राम। धीरे धीरे जब आप ये समझने लगते हैं कि जीवन का असली नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं बल्कि ईश्वर के हाथ में है, तब आपके मन से डर भी कम होने लगता है। इंसान का सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जब आप यह मान लेते हैं कि जो भी होगा वह ईश्वर की इच्छा से होगा, तब आपके अंदर एक गहरा विश्वास पैदा होता है। साईं बाबा कहते हैं कि जब भक्त सच्चे दिल से उनका नाम लेता है, तब बाबा उसके जीवन की हर परिस्थिति को देख रहे होते हैं। हो सकता है कि बाबा तुरंत आपकी हर इच्छा पूरी न करें, लेकिन वह हमेशा वही करते हैं जो अंत में आपके लिए सबसे अच्छा होता है। कभी कभी इंसान बहुत जल्दी हार मान लेता है। वह सोचता है कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद भी है। जीवन में ऐसा कोई अंधेरा नहीं होता जिसे रोशनी खत्म न कर सके। अगर इस समय आपके जीवन में कोई समस्या है तो याद रखिए कि यह समय हमेशा के लिए नहीं है। जैसे रात हमेशा नहीं रहती और सुबह ज़रूर आती है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद अच्छा समय भी ज़रूर आता है। अगर आप भी इस बात पर विश्वास रखते हैं कि बाबा हर भक्त का साथ देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाबा मेरे साथ हैं। अब एक और गहरी बात सुनिए जो शायद बहुत कम लोग समझते हैं। इंसान अक्सर अपने जीवन की खुशियों को बहुत दूर ढूंढने निकल जाता है। वह सोचता है कि जब उसे बड़ी सफलता मिलेगी, जब उसके पास बहुत पैसा होगा, तब वह खुश होगा। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक आदत है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना सीख जाते हैं तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। कभी कभी एक शांत सुबह, परिवार के साथ बिताया हुआ समय, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना या किसी को दिल से मुस्कुराते देखना, यही छोटी छोटी चीज़ें जीवन की असली खुशियाँ होती हैं। जब इंसान दूसरों के लिए अच्छा करना शुरू करता है
तब उसके अंदर एक अलग ही शांति पैदा होती है, क्योंकि अच्छाई हमेशा अच्छाई को जन्म देती है। साईं बाबा कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां बढ़ें, तो दूसरों के जीवन में खुशियां बांटना शुरू कर दीजिए। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो उसका आशीर्वाद सीधे आपके जीवन में लौट कर आता है। अगर आपने कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद की है और उसके बाद मन में शांति महसूस की है, तो कमेंट में लिखिए, साईं सेवा ही सच्ची पूजा है। धीरे धीरे जब इंसान इन बातों को समझने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि खुश रहना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस अपनी सोच को थोड़ा बदलना होता है, अपने मन को थोड़ा हल्का करना होता है और जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना होता है जैसा वो है। याद रखिए, जीवन में हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, हर परिस्थिति आसान नहीं होगी, लेकिन अगर आपके दिल में विश्वास है और आपके मन में धैर्य है, तो कोई भी कठिनाई आपको ज़्यादा समय तक परेशान नहीं कर सकती। अगर आज आपको इस वीडियो को सुनकर थोड़ा सा भी सुकून मिला है, अगर आपको लगता है कि साईं बाबा की इन बातों में सच्चाई है, तो कमेंट बॉक्स में एक बार पूरे विश्वास के साथ लिखिए, ओम साईं राम। जब इंसान इन बातों को धीरे धीरे समझने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि जीवन में जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही होती है, वो बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से चल रही होती है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा कुछ और चाहता रहता है। अगर उसे थोड़ी सफलता मिल जाए, तो वो और बड़ी सफलता चाहता है। अगर उसे थोड़ा पैसा मिल जाए, तो वो और ज़्यादा चाहता है। और इसी चाहत की दौड़ में इंसान अपनी शांति खो देता है। साईं बाबा कहते हैं कि इंसान का मन समुद्र की तरह होता है। समुद्र में कितनी भी नदियां आकर मिल जाए, फिर भी वो भरता नहीं है। उसी तरह अगर इंसान सिर्फ इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा, तो उसका मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन जिस दिन इंसान अपने मन को समझना शुरू कर देता है, उसी दिन से जीवन में सच्ची शांति आने लगती है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान अपने जीवन की समस्याओं को इतना बड़ा बना लेता है कि उसे लगता है जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही दुख से भर गई है। लेकिन अगर वही इंसान एक पल के लिए रुककर अपने जीवन को ध्यान से देखे, तो उसे समझ आएगा कि उसके जीवन में दुख से ज़्यादा अच्छाइयाँ भी हैं। साईं बाबा कहते हैं कि इंसान को हर परिस्थिति में एक सीख छिपी होती है। अगर जीवन में कठिनाई आई है, तो वो आपको कुछ सिखाने आई है। अगर जीवन में कोई व्यक्ति आपको धोखा देकर चला गया है, तो उसने आपको ये सिखाया है कि आगे किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। अगर जीवन में कभी कोई रास्ता बंद हो जाता है, तो अक्सर इसका मतलब ये होता है कि बाबा आपको किसी और बेहतर रास्ते की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन इंसान उस समय इतना दुखी हो जाता है कि वो ये देख ही नहीं पाता कि आगे उसके लिए कोई और रास्ता भी खुल सकता है। अगर इस समय आपके जीवन में भी कोई ऐसा दरवाज़ा बंद हुआ है जिससे आपको बहुत दुख हुआ है, तो इस वीडियो को सुनते हुए मन ही मन बाबा से कहिए, बाबा, जो हुआ उसे समझने की शक्ति दीजिए और आगे का रास्ता दिखाइए। और अगर आप सच में यह विश्वास रखते हैं कि बाबा हर परिस्थिति में अपने भक्त का साथ देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, साईं बाबा पर भरोसा है। अब एक और ऐसी बात समझिए जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इंसान अक्सर अपने जीवन में खुश रहने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों का इंतज़ार करता है। वो सोचता है कि जब उसे बड़ी सफलता मिलेगी, तब वो खुश होगा। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि जो इंसान छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीख जाता है, वही इंसान असली खुशी को पा लेता है। कभी सुबह की ठंडी हवा, कभी किसी बच्चे की मासूम मुस्कान, कभी किसी पुराने दोस्त से अचानक मिलना, कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन्हीं में जीवन की असली सुंदरता छिपी होती है। जब इंसान सिर्फ बड़ी खुशियों के इंतज़ार में रहता है, तब वो रोज़ मिलने वाली छोटी खुशियों को महसूस ही नहीं कर पाता। लेकिन जब वो छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना शुरू करता है, तब उसका जीवन अचानक हल्का और सुंदर लगने लगता है। साईं बाबा कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो अपने जीवन में सरलता को अपनाइए। ज़्यादा सोचने की आदत छोड़ दीजिए। हर छोटी बात को दिल पर लेने की आदत छोड़ दीजिए। जीवन को थोड़ा हल्के दिल से जीना सीखिए। बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हर बात को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। अगर किसी ने उनसे थोड़ी कठोर बात कह दी, तो वे घंटों उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं। अगर कोई योजना उनके अनुसार नहीं चलती, तो वे बार बार उसी बात को याद करके परेशान होते रहते हैं। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि जो बातें आपके नियंत्रण में नहीं हैं,
उनके बारे में ज़्यादा सोचकर अपना मन परेशान मत कीजिए। जो आपके हाथ में है वही कीजिए, बाकी सब बाबा पर छोड़ दीजिए। अगर आप आज से ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हर छोटी बात पर परेशान नहीं होना है, तो धीरे धीरे आपका मन बहुत हल्का महसूस करने लगेगा। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा सोचने की आदत ही इंसान की सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाबा मेरे मन को शांत करो। अब एक और गहरी बात सुनिए, क्योंकि ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। इंसान अक्सर अपने जीवन में ये सोचकर दुखी हो जाता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे। अगर कोई उसकी आलोचना कर दे, अगर कोई उसके बारे में कुछ गलत कह दे, तो वो तुरंत परेशान हो जाता है। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इस दुनिया में हर इंसान की सोच अलग होती है। कोई आपको अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, लेकिन अगर आप अपने रास्ते पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते रहेंगे, तो अंत में वही रास्ता आपको शांति देगा। इसलिए दूसरों की राय को अपने दिल पर इतना भारी मत होने दीजिए कि वो आपकी खुशी को छीन ले। याद रखिए, जो लोग खुद अंदर से शांत होते हैं, वे दूसरों की बातों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन भी दूसरों की बातों से ज़्यादा प्रभावित ना हो, तो आज से एक संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन को सच्चाई और सरलता के साथ जिएंगे। अगर आप ये संकल्प ले रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, साईं बाबा मेरा मार्गदर्शन करें। धीरे धीरे जब इंसान इन बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करता है, तब उसे महसूस होता है कि उसकी सोच बदल रही है। पहले जो बातें उसे बहुत परेशान करती थी, वही बातें अब उसे उतनी भारी नहीं लगती। क्योंकि जब मन के अंदर विश्वास और धैर्य पैदा हो जाता है, तब इंसान समझ जाता है कि हर समस्या हमेशा के लिए नहीं होती। साईं बाबा कहते हैं कि जीवन में जो भी होता है, वो किसी कारण से होता है। कभी कभी हम उस कारण को तुरंत नहीं समझ पाते, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो हुआ वो हमारे लिए ज़रूरी था। अगर इस समय आपके जीवन में कोई कठिन समय चल रहा है, तो घबराइए मत। हो सकता है कि यही समय आपके जीवन को नई दिशा देने वाला हो। बस एक बात याद रखिए, विश्वास और धैर्य। साईं बाबा के दो शब्द पूरी जिंदगी का आधार बन सकते हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का मतलब है विश्वास और सबूरी का मतलब है धैर्य। अगर आपके दिल में विश्वास है और आपके मन में धैर्य है, तो कोई भी कठिन परिस्थिति आपको ज़्यादा समय तक परेशान नहीं कर सकती। अगर आपने आज तक साईं बाबा पर विश्वास रखा है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, ओम साईं राम। लेकिन एक बात और है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और अगर आपने इस बात को समझ लिया, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन का आधा तनाव अपने आप कम होने लगा है। इंसान अक्सर अपने मन में उन बातों को बार बार दोहराता रहता है जो उसे दुख देती है। कोई पुरानी गलती, कोई पुराना झगड़ा, कोई ऐसा पल जिसे वो बदल नहीं सकता, लेकिन फिर भी मन उसे छोड़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि इंसान वर्तमान में रहते हुए भी अतीत में फंसा रहता है। साईं बाबा कहते हैं कि अतीत एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर सीख तो ली जा सकती है, लेकिन उसमें वापस जाकर कुछ बदला नहीं जा सकता। अगर आप बार बार उसी पन्ने को पढ़ते रहेंगे जिसमें दुख लिखा है, तो आपका मन कभी शांत नहीं होगा। इसलिए जो बीत गया है उसे सीख की तरह स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कई लोग अपने जीवन में इसलिए खुश नहीं रह पाते क्योंकि वे अपनी पुरानी गलतियों को लेकर खुद को ही दोष देते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने उस समय ऐसा किया होता या ऐसा नहीं किया होता, तो शायद उनका जीवन अलग होता। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि हर इंसान से गलतियां होती हैं और वही गलतियां हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। अगर आपने जीवन में कभी कोई गलती की है, तो उसे अपने ऊपर बोझ मत बनने दीजिए। उसे एक सीख की तरह स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है, वही इंसान आगे चलकर सबसे ज़्यादा समझदार बनता है। अगर आपको भी लगता है कि अब समय आ गया है कि आप अपने अतीत का बोझ छोड़ दें, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाबा मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। धीरे धीरे जब इंसान अपने मन को हल्का करना सीख जाता है, तब उसे यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति पैसा या सफलता नहीं है, बल्कि मन की शांति है। अगर आपके पास बहुत कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं है, तो जीवन भारी लगने लगता है।
लेकिन अगर मन शांत है तो कम साधनों में भी जीवन सुंदर लगने लगता है। साईं बाबा कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखना चाहिए। काम करना जरूरी है, जिम्मेदारियां निभाना जरूरी है, लेकिन अपने मन को आराम देना भी उतना ही जरूरी है। अगर इंसान हर समय चिंता में डूबा रहेगा तो उसका मन धीरे धीरे थकने लगेगा। इसलिए कभी कभी अपने लिए समय निकालिए, कुछ देर शांत बैठिए, बाबा का नाम लीजिए, अपने मन की बात बाबा से कहिए। आपको महसूस होगा कि आपका मन धीरे धीरे हल्का हो रहा है, क्योंकि जब भक्त सच्चे दिल से बाबा को याद करता है तो वो अकेला नहीं रहता। भले ही हमें दिखाई न दे, लेकिन बाबा की कृपा हमेशा अपने भक्तों के साथ रहती है। अगर इस समय आप भी साईं बाबा को याद कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार पूरे विश्वास के साथ लिखिए, ओम साईं राम। अब एक और गहरी बात सुनिए जो खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। इंसान अक्सर अपने जीवन में दूसरों की गलतियों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, लेकिन अपनी अच्छाइयों को भूल जाता है। वो सोचता रहता है कि उसने क्या खो दिया, लेकिन ये नहीं देखता कि उसके पास क्या क्या है। अगर इंसान हर दिन अपने जीवन की अच्छाइयों को याद करे तो उसका मन धीरे धीरे सकारात्मक होने लगता है। यही कारण है कि कई संत कहते हैं कि हर दिन कुछ क्षण ऐसे होने चाहिए जब इंसान सिर्फ कृतज्ञता महसूस करे। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही ये सोचें कि आज आपको एक और दिन मिला है, आपके पास सांसें हैं, आपके पास जीवन है, तो आपका दिन अलग ऊर्जा से शुरू होगा। साईं बाबा कहते हैं कि कृतज्ञता इंसान के मन को बदल देती है। जब आप धन्यवाद कहना सीख जाते हैं तब आपका मन शिकायत करना भूल जाता है। अगर आपको भी लगता है कि जीवन में जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कहना चाहिए तो कमेंट में लिखिए, धन्यवाद साईं बाबा। धीरे धीरे जब इंसान इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाता है तब उसे महसूस होता है कि उसकी सोच बदल रही है। पहले जो बातें उसे परेशान करती थी अब वो उन्हें उतना महत्व नहीं देता, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि जीवन एक यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी खुशी आएगी, कभी कठिनाई आएगी, लेकिन अगर मन में विश्वास है तो हर परिस्थिति को पार किया जा सकता है। साईं बाबा कहते हैं कि जब भी जीवन में मुश्किल समय आए तो घबराइए मत। उस समय बस बाबा का नाम लीजिए और विश्वास रखिए कि ये समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर इस समय आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो इस वीडियो को सुनते हुए मन ही मन बाबा से कहिए, बाबा मुझे धैर्य दीजिए और सही रास्ता दिखाइए। और अगर आप सच में मानते हैं कि बाबा की कृपा से जीवन बदल सकता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार पूरे विश्वास के साथ लिखिए, साईं बाबा सब ठीक करेंगे। याद रखिए, खुश रहना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। बस हमें अपने मन को समझना होता है, अपनी सोच को थोड़ा बदलना होता है और जीवन को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करना होता है। जब इंसान ऐसा करना सीख जाता है तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, उसकी चिंता कम होने लगती है और उसे जीवन पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगता है। अगर आज बाबा की इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इस वीडियो को सुनकर थोड़ी सी भी शांति महसूस हुई है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ ओम साईं राम जरूर लिखिए। जब इंसान साईं बाबा की इन बातों को दिल से सुनना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसके मन में एक गहरी समझ पैदा होने लगती है कि जीवन का असली सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में छिपा होता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, कभी धन के पीछे, कभी सम्मान के पीछे, कभी सफलता के पीछे, लेकिन जब वे रुककर अपने दिल से पूछते हैं कि क्या सच में वे खुश हैं, तो अक्सर जवाब मिलता है नहीं। क्योंकि इंसान ने बाहर की दुनिया को जीतने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन अपने मन को समझने की कोशिश बहुत कम की। साईं बाबा कहते हैं कि इंसान का मन अगर शांत हो जाए तो साधारण जीवन भी बहुत सुंदर लगने लगता है, लेकिन अगर मन बेचैन हो जाए तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी इंसान को संतोष नहीं दे पाती। यही कारण है कि बाबा हमेशा अपने भक्तों को ये सिखाते थे कि अपने मन को सरल बनाओ, अपनी सोच को हल्का बनाओ
और जीवन को ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करो। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतनी जल्दी में होता है कि वो रुककर ये सोच ही नहीं पाता कि वो आखिर भाग किस दिशा में रहा है। वो सुबह से शाम तक काम करता है, चिंताएं करता है, योजनाएं बनाता है, लेकिन अपने मन को एक पल की शांति भी नहीं देता। धीरे धीरे यही बेचैनी उसके अंदर बढ़ने लगती है और उसे लगता है कि जीवन बहुत भारी हो गया है। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि जीवन को इतना कठिन मत बनाइए, जीवन को सरलता से जीना सीखिए। हर दिन कुछ पल ऐसे निकालिए जब आप सिर्फ शांत बैठें, अपनी सांसों को महसूस करें और बाबा का नाम लें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा, क्योंकि जब इंसान बाबा का नाम लेता है तो वो सिर्फ एक नाम नहीं होता, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा होती है जो मन की बेचैनी को शांत कर देती है। अगर इस समय आप भी साईं बाबा को याद कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार पूरे विश्वास के साथ लिखिए, ओम साईं राम। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, क्योंकि बहुत बार इंसान अपनी ही सोच की वजह से दुखी हो जाता है। वो अपने जीवन की समस्याओं को इतना बड़ा बना लेता है कि उसे लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही समस्याओं से भर गई है। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि कोई भी समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारे मन की चिंता उसे बना देती है। अगर इंसान समस्या से ज़्यादा उसके समाधान के बारे में सोचने लगे तो उसका मन जल्दी शांत हो सकता है। लेकिन अक्सर हम उल्टा करते हैं, हम समाधान के बारे में कम और समस्या के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। साईं बाबा कहते हैं कि जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो सबसे पहले घबराइए मत, थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और बाबा का नाम लीजिए। फिर धीरे धीरे सोचिए कि इस परिस्थिति से क्या सीख मिल सकती है और आगे क्या कदम उठाया जा सकता है। जब इंसान शांत मन से सोचता है तब उसे रास्ते दिखाई देने लगते हैं, लेकिन जब मन डर और चिंता से भरा होता है तब उसे हर दिशा में सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मन कठिन समय में शांत रहना सीखे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाबा मुझे धैर्य दो। अब एक और गहरी बात सुनिए, क्योंकि यह बात खुश रहने का एक बहुत बड़ा रहस्य है। इंसान अक्सर अपने जीवन में उन चीज़ों को याद रखता है जो उसे दुख देती हैं, लेकिन उन चीज़ों को भूल जाता है जो उसे खुशी देती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको 10 बार खुश करे और एक बार दुख दे दे तो अक्सर हम उसी एक दुख को पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि जीवन को देखने का नज़रिया बदलना ज़रूरी है। अगर आप हर दिन उन चीज़ों को याद करेंगे जिनके लिए आप आभारी हैं तो धीरे धीरे आपका मन सकारात्मक होने लगेगा। जैसे आपके पास जीवन है, आपके पास सांसें हैं, आपके पास एक और नया दिन है। ये छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं में जीवन की असली खूबसूरती छिपी होती है। अगर आपको लगता है कि जीवन में जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कहना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, धन्यवाद साईं बाबा। धीरे धीरे जब इंसान अपने मन में कृतज्ञता पैदा करता है तब उसके अंदर शिकायत कम होने लगती है। पहले वह सोचता था कि उसे क्या नहीं मिला, लेकिन अब वह यह देखना शुरू करता है कि उसे क्या क्या मिला है। यही सोच इंसान के जीवन को बदल देती है। साईं बाबा कहते हैं कि खुश रहने का सबसे सरल तरीका है जो मिला है उसे स्वीकार करना और जो नहीं मिला उसके लिए चिंता छोड़ देना। क्योंकि जो चीज़ आज आपके पास नहीं है हो सकता है कि वह सही समय आने पर आपको मिल जाए, और अगर वह आपके लिए सही नहीं है तो बाबा आपको उससे बेहतर कुछ देने की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि किसी चीज़ के न मिलने के बाद आपको उससे भी बेहतर कुछ मिला तो कमेंट में लिखिए, साईं बाबा की लीला अद्भुत है। धीरे धीरे जब इंसान इन बातों को समझने लगता है तब उसे महसूस होता है कि जीवन उतना कठिन नहीं है जितना हम उसे बना लेते हैं। अगर मन में विश्वास हो, अगर दिल में धैर्य हो और अगर जीवन को ईश्वर की कृपा मानकर जिया जाए तो हर परिस्थिति थोड़ी आसान लगने लगती है। याद रखिए, जीवन में कभी कभी बादल ज़रूर छा जाते हैं, लेकिन सूरज हमेशा वहीं होता है। बस बादलों के हटने का इंतज़ार करना होता है। अगर आज इस वीडियो को सुनते हुए आपको थोड़ी सी भी शांति महसूस हुई है तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, ओम साईं राम। धीरे धीरे जब इंसान इन बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करता है तब उसे महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है।
पहले जो मन हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता था, वही मन अब थोड़ी शांति महसूस करने लगता है। क्योंकि जब इंसान अपने जीवन को समझने लगता है, तब उसे ये एहसास होने लगता है कि हर परिस्थिति में घबराना ज़रूरी नहीं है। साईं बाबा कहते हैं कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है। कभी वो हमें धैर्य सिखाने आती है, कभी विश्वास सिखाने आती है, और कभी ये सिखाने आती है कि हमें अपने मन को मजबूत बनाना होगा। लेकिन इंसान अक्सर उस संदेश को समझने की बजाय सिर्फ परेशानी को ही देखता रहता है। याद रखिए, जब जीवन में कठिन समय आता है तो वो हमेशा के लिए नहीं आता। जैसे बारिश हमेशा नहीं रहती और कुछ समय बाद आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही जीवन की परेशानियां भी हमेशा के लिए नहीं रहती। बस इंसान को उस समय धैर्य रखना होता है। साईं बाबा कहते हैं कि अगर इंसान कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखे तो वही विश्वास उसके जीवन को बदल सकता है। क्योंकि विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को टूटने नहीं देती। अगर इस समय आपके जीवन में कोई चिंता है, कोई परेशानी है, तो एक पल के लिए आंखें बंद करके बाबा का नाम लीजिए और मन ही मन कहिए, बाबा मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। जब भक्त सच्चे दिल से बाबा को पुकारता है तो बाबा उसकी आवाज़ ज़रूर सुनते हैं। भले ही हमें तुरंत उत्तर ना मिले, लेकिन बाबा का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्त के साथ रहता है। अगर आप भी मानते हैं कि बाबा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, तो कमेंट बॉक्स में एक बार पूरे विश्वास के साथ लिखिए, ओम साई राम। अब एक और ऐसी बात समझिए जो इंसान को खुश रहने में बहुत मदद कर सकती है। इंसान अक्सर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध लेता है। वो सोचता है कि लोग हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हर परिस्थिति उसके अनुसार चलेगी और जीवन हमेशा आसान रहेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उसका मन टूट जाता है। साईं बाबा कहते हैं कि जीवन में उम्मीदें रखना गलत नहीं है, लेकिन उन उम्मीदों को अपने दुख का कारण मत बनने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपके अनुसार व्यवहार नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन रुक गया है। कभी कभी लोगों का व्यवहार भी हमें कुछ सिखाने आता है। कोई हमें धैर्य सिखाता है, कोई हमें मजबूत बनाता है, और कोई हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। जब इंसान अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार से जोड़ देता है, तब वो हमेशा परेशान रहता है। लेकिन जब वो अपनी खुशी को अपने मन से जोड़ लेता है, तब कोई भी उसे ज़्यादा देर तक दुखी नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि इंसान को अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरी खुशी मेरे अंदर है। धीरे जब इंसान अपनी खुशी को समझने लगता है, तब उसे ये भी समझ में आने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत विश्वास है। अगर आपके मन में विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा, तो आप कठिन परिस्थितियों को भी पार कर सकते हैं। साईं बाबा कहते हैं कि जब भक्त सच्चे दिल से विश्वास रखता है, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में सब कुछ मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि हर प्रार्थना सुनी जाती है। बस कभी कभी उसका उत्तर आने में समय लगता है, क्योंकि बाबा सही समय का इंतज़ार करते हैं। अगर आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि देर से ही सही लेकिन सब कुछ ठीक हो गया, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाबा की कृपा से सब संभव है। याद रखिए, जीवन में जो भी होता है वो हमेशा हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। अगर हम उस सीख को समझ लें तो जीवन धीरे धीरे सरल लगने लगता है। साईं बाबा कहते हैं कि खुश रहने का सबसे बड़ा रहस्य है सरलता। जब इंसान सरल हो जाता है, जब वो ज़्यादा सोचने की आदत छोड़ देता है, जब वो हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है, तब उसके मन में शांति पैदा होने लगती है। इसलिए जीवन को बहुत ज़्यादा जटिल मत बनाइए। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए, हर सुबह को एक नई शुरुआत समझिए, और हर रात को ये सोचकर सोइए कि आज का दिन भी बाबा की कृपा से पूरा हुआ। अगर आपको लगता है कि हर दिन को बाबा की कृपा मानकर जीना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर दिन बाबा का आशीर्वाद है। धीरे धीरे जब इंसान इन बातों को अपने जीवन में अपनाता है, तब उसका मन बदलने लगता है। पहले जो मन हर समय चिंताओं में डूबा रहता था, वही मन अब थोड़ी शांति महसूस करने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना हमारे हाथ में नहीं है।
लेकिन विश्वास रखना, धैर्य रखना और सही कर्म करना हमारे हाथ में ज़रूर है। अगर आज आपको इस वीडियो को सुनकर थोड़ा सा भी सुकून मिला है, अगर आपको लगता है कि बाबा की इन बातों से आपके मन को शांति मिली है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम साई राम। धीरे धीरे जब इंसान इन बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करता है, तब उसे ये महसूस होने लगता है कि उसका मन पहले जैसा भारी नहीं रहा। जो बातें पहले उसे अंदर से तोड़ देती थी, वही बातें अब उसे उतनी परेशान नहीं करती, क्योंकि अब उसके भीतर एक नया विश्वास जन्म ले चुका होता है। ये विश्वास कि जो भी हो रहा है उसमें भी साईं बाबा की कोई ना कोई कृपा छिपी हुई है। साईं बाबा हमेशा कहते थे कि इंसान को अपने जीवन में घबराहट नहीं बल्कि विश्वास को जगह देनी चाहिए, क्योंकि डर इंसान को कमज़ोर बनाता है, लेकिन विश्वास उसे मजबूत बना देता है। जब इंसान बार बार चिंता करता है तो उसका मन थक जाता है, लेकिन जब वो बाबा का नाम लेकर अपने मन को शांत करता है, तब वही मन नई ताकत महसूस करने लगता है। बहुत से लोग जीवन में इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हर समय भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि भविष्य की चिंता में वर्तमान की खुशी को मत खोइए, क्योंकि जो समय अभी आपके पास है वही सबसे कीमती है। अगर आप आज को अच्छे से जी लेते हैं, अगर आप आज अपने मन को शांत रखते हैं, तो कल अपने आप बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर आप आज ही चिंता में डूबे रहेंगे तो कल भी वही चिंता आपके साथ चलेगी। इसलिए साईं बाबा का एक बहुत सुंदर संदेश है, आज में जियो, चिंता मुझे सौंप दो। जब भक्त सच्चे दिन से अपनी चिंता बाबा को सौंप देता है, तब उसके मन से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसकी हर परिस्थिति को देख रहा है। अगर इस समय आप भी चाहते हैं कि आपके मन की चिंता हल्की हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में एक बार पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मेरी चिंता साईं बाबा को समर्पित। अब एक और बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो बात है जो इंसान के जीवन को बदल सकती है। जब भी जीवन में कठिन समय आए, तब ये मत सोचिए कि बाबा ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि ये सोचिए कि शायद बाबा आपको मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सोना भी तब चमकता है जब वो आग में तपता है। उसी तरह इंसान भी तब मजबूत बनता है जब वो कठिन समय से गुजरता है। साईं बाबा अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब भक्त धैर्य रखता है और विश्वास बनाए रखता है, तब बाबा की कृपा धीरे धीरे उसके जीवन में दिखाई देने लगती है। कभी कभी वो कृपा अचानक आती है, कभी किसी नए अवसर के रूप में आती है, कभी किसी अच्छे इंसान के रूप में आती है, और कभी सिर्फ मन की शांति के रूप में आती है। अगर आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि अचानक सब कुछ ठीक हो गया और आपको समझ आया कि ये सब बाबा की कृपा थी, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, साईं बाबा की कृपा अपार है। याद रखिए, खुश रहने का रहस्य बहुत बड़ा नहीं है, बस अपने मन को हल्का रखना है, अपने दिल को साफ रखना है और बाबा पर विश्वास बनाए रखना है। जब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और शुक्रगुजार होना सीख जाता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। जब वो हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है, तब उसके मन में शांति पैदा होने लगती है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, आप अपने जीवन को शिकायतों से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरेंगे। आप अपने मन को चिंता से नहीं बल्कि विश्वास से भरेंगे, और आप हर दिन साईं बाबा का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। अगर आप ये संकल्प ले रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, साईं बाबा पर पूरा विश्वास है। और अगर आज बाबा की इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इस वीडियो को सुनकर थोड़ा सा भी सुकून मिला है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ ओम साई राम ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब भक्त सच्चे दिल से बाबा का नाम लेता है तो बाबा भी उसकी पुकार ज़रूर सुनते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी रोज़ ऐसी ही सकारात्मक और आध्यात्मिक बातें आती रहें जो आपके मन को शांति दें और आपके जीवन को सही दिशा दिखाएं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें इस समय थोड़ी शांति और सकारात्मकता की ज़रूरत है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा याद रखिए, जहाँ साईं बाबा का नाम लिया जाता है वहाँ चिंता ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। साईं बाबा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। ओम